रक्षाए नमः। इससे आगे मैंने पान खर, जो पान गिर रहे हैं, उन पान खर से पूरे जंगल में पत्ते, पान, फूल सब, लेकिन उसको अपन ऐसे नहीं बोलते भाई सफाई अभियान करो। सफाई अभियान की बात ही नहीं है। वो खुद ही पत्ते, फल, फूल, उसमें जीव जंतु इतने होते हैं, वो इतने मिल जाते हैं, इतने गोलमोल हो जाते हैं कि मिट्टी के अंदर मिलकर इतनी पौष्टिक आहार खातर बन जाते हैं। तो वो इतना खातर बनने के बाद वह फलद्रुप जमीन हो जाती है। इतनी फलद्रुप कि आपको भी, और जैसे टेक्निकल से बनी हुई खाद आप देखा जाएगा तो उनसे भी जास्ती खाद्य कारक ये खाद होती है। जमीन के अंदर अपन जो बनाते ना खाद, वो खाद पौष्टिक इसलिए है कि उनमें बड़ी सी बड़ी ऊपर का जो जमीन का पड़ होता है, ऊपर का जो जमीन का पड़, अभी आप बोलेंगे कि ऊपर का पड़ और इसके नीचे का पड़, और बिल्कुल जैसे बोला जाए कि पड़ के ऊपर पड़, ऐसे देखा जाए तो वृक्ष का ऊपर का जो पड़ है वो समझे खाद्य पदार्थ से मिले हुए 1-2 फुट तक ये पौष्टिक रहते हैं। जैसे कि मिट्टी है, जीव जंतु ने कुछ ने ऐसे मिलाकर उसमें बकोला बनाया, ऐसे बनाया, तो वो पूरे का पूरा जमीन ऊपर का फर्द होता है, इसमें बीज लगता जल्दी है और वो बीज बाहर भी जल्दी निकलता है। तो अपन बोलेंगे तो ये तो एक ऊपर का पड़वा। फिर दूसरा दृष्टांत अपन देखा जाए तो पेड़ जितना ऊपर होता है ना, इतना नीचा होता है। इसका मूलिया भी इतना नीचे होते हैं। जो उनके मूल नीचे इतना होता है, तो वो भी मूल कितना फायदे कारक होता है। देखो, एक मैं पहले से यही बताया था कि पेड़ जितना ऊपर होता है ना, इतना नीचे भी होता है मूल इनका। फर्क क्या पड़ता है? जब भी आप देखोगे कि कोई जमीन के अंदर गंठन, एक जात का बंधन हो जाता है, जमीन मजबूत कैसे बनती है? तो ये पेड़ पौधे के उनका जो मूड है वो एक दूसरे मिलते हैं, मिट्टी को इतना पकड़ लेते हैं, इतना वो कर लेते हैं, इनमें जमीन को एक जगह पे मजबूताई मिलती है और पानी का दोष से वो जमीन कम धुलाई होती है, कम मिट्टी निकलती है। इनके अलावा आप देखा जाओगे तो ये मूड जितना नीचे है इतना मजबूत होता है। वो पेड़ पौधे इतने जितने छोटे है, जितने छोटे छोटे वो है पौधे, उनका भी उतना ही काम कर रहे हैं। तो अपन बोलेंगे कि ये शक्तिमान है पेड़। हाँ, बिल्कुल है। आप देखोगे तो शक्तिमान ही है। आप कहीं भी बड़े शहर में से लेकर छोटे गांव से लेकर कहीं भी आप देखो तो अपनी बड़ी सी बड़ी मजबूत दीवार है, घर के आंगन है, पानी की टाकी है, कुछ भी देखा जाए तो ऐसे नीम के पेड़ है, के बेवर के पेड़ है, और भी अनेक पेड़ है। तो आप देखोगे ना तो पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा और वो इतना बड़ा होने के बाद उन टाकी, उन जमीन, उन दीवारों को ये मूड इतना मजबूत है कि वो दीवार भी फेंक देगा, पानी की टाकी के अंदर घुस जाएगा, पानी की टाकी को तोड़ देगा। और बड़े बड़े वो कद के जो होते हैं वो भी गिरा देते हैं। तो पेड़ में इतनी ताकत है कि जमीन चाहे कितनी भी मजबूत हो, वो अपना मूड़िया उसमें धीरे 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 आगे बढ़ जाता है। और वो मूड़िया इतना बढ़ जाता है तो आप सोचो कि पेड़ में कितनी ताकत है। इतनी ताकत है
तो जमीन संरक्षण के लिए, जमीन बचाने के लिए ये पेड़ बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और इनके अलावा आप बोलोगे कि हम तो जब भी कैसे सुनते हैं आप वही न वही पेड़, वो पांच तत्व, वही पेड़ पौधे और इन हवा, पांच तत्व के सिवा और कुछ हो नहीं, ये ऐसे कैसे सुनकर हमको तो वो मगज में जैसे बोलते हैं कंटाला आ जाता है। एक ही पेड़, एक ही नहीं, एक ही आपको समझ में आती है, लेकिन इसका ज्ञान इतना बड़ा, इतना महान है कि आपकी पूरी जिंदगी जाने के बाद भी इस ज्ञान को आप पूर्ण से नहीं समझ सकोगे। आज तक मैंने इतनी उम्र गई, मेरे को भी मालूम नहीं पड़ा, लेकिन ये तो पेड़ पौधे इनकी मुझे आशीष है, मुझे उनकी दुआ है, ये मेरा भगवान है, देव है, सब कुछ मेरा ये है, तो इनके लिए मुझे आशीर्वाद है। इसके आगे का एपिसोड में बाद में सुनाऊंगा।